अगर आप जॉब में रेफर सकता है तो पहली बार जॉब लगा के तो इसका एक्सपीरियंस होगा। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे आराम से। आप लोग सोने के लिए कहाँ जाते हैं? सुनने के लिए तालाब में जाते, तालाब में अपने वही तालाब में घूमते घूमते उतरे पानी में तैरना सिखाया किसी ने, अपने आप ही हाथ पैर चला चला के तैरना सीखे। सबसे पहले तैरना सीखे उसको उसका टीचर का ढला लिया, उसको उल्टा कर लिया, उसको पकड़ लिया। उससे क्या तो डूबते नहीं थे और पैर फटफटाते थे तो आगे बढ़ते चले जाते। धीरे धीरे उतरे पानी में तैरना सीखे। साथ में बच्चे रहते हैं, साथ में वापस उस समय हमें बर्बाद था तालाब से हमारे गाँव में 2 तालाब थे। एक तालाब छोटा था, उसी में जिंदगी नहाने जाते थे। तो धीरे 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 सीखे तैरना, तो धीरे हाथ पे चलाना शुरू कर दिया। बड़ा भाई साहब थे हमारे डॉक्टर साहब, तो उन्हें सिखाया तैरना। तो भला छोड़ के इन्होंने क्या किया, पीछे हमारा हाथ पैर चलाने लगे, पीछे से उन्होंने मारा वो कमर क्या करना हुआ तो हमको लगा कि हम हाथ पैर चला रहे हैं, वो पकड़े हुए हमको। फिर काफी तक चलाते रहे, उन्होंने बीच में छोड़ दिया हमको। उनको मुझे पकड़े हुए हैं, हम चढ़ते चले गए आगे आगे। जब हमने देखा कि वो है ही नहीं यहाँ पे, तो एकदम घबराने लगे, डूबने लगे। तो पकड़ लिया आगे, इससे धीरे धीरे वहाँ पे एक ही काम था, सुबह से स्कूल गए, स्कूल से लौट के आ गए जब, तो शाम को फिर सब बच्चे लोग निकल जाते। तो हम बेर की झाड़ियाँ होती थी, तो बस बेर काट तोड़ तोड़ के खाते थे और उनको तो इकट्ठा एक पत्थर पे रखा, उसमें नमक बेर डाला, कुचल और फिर खाते। बहुत मजा आता। शुरू में जब पढ़ना शुरू किया, दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ते थे, तो कभी कभी लगता था कौन जाए स्कूल, नहीं जाते थे। तो वहाँ हमारे सिस्टम क्या था कि जब कोई लड़का नहीं आता था स्कूल में, तो टीचर जो है मास्टर 2 तगड़े लड़कों को भेजता जो स्काउट रहते थे दोनों, और बस यहाँ से जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो जब वो आते थे तो छुप जाते थे हम लोग के मारे, और ऐसा लगता है सही अब के जूता है। फिर पकड़ के ले जाते थे, टीचर पूछता था क्यों नहीं आए, क्या बात है, क्यों छुट्टी कर नहीं आए, क्यों नहीं आए, डांट पड़ती थी। तो बुलाते को बुलाते थे तो क्यों नहीं भेजते इसको। शुरू में हमारा जब पढ़ना शुरू किया हमने पहली क्लास में, तो घर से जाते थे, तो हमारे बड़े भाई से डॉक्टर साहब ने वो 5-6 क्लास पढ़ते थे। हमको जो बड़े थे ना, तो वो दूसरे स्कूल में जाते थे, उनको प्राइवेट स्कूल में जाके खाने आते थे। तो हमारी ये शर्त थी कि हमको काजू किशमिश दोगे हम खाने को तो हम स्कूल में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। अंजू में तुम्हारे के सलाह तो वो हमको तो वो क्या कहते थे, कैसे तुम भाग जा, पहले बैठ जाओ जा करके, और रेसिस में तुमको जाके दे देंगे हम काजू किशमिश, तो खा लेना। तो रेसिस तक इसी में जहाँ बैठे थे क्या काजू किशमिश आने वाले हैं, तब तक बैठे स्कूल। और फिर वो क्या रेसिस में जा करके याद है काजू किशमिश, तो जेब में भर लेते खाते रहते थे। जब तक वो खाली किशमिश रहेंगे तब तक स्कूल में बैठे रहते थे, और जो खत्म हुए तो भाग जाते थे स्कूल से। रोटी रहती स्कूल छोड़ के स्कूल जाते थे।
नीरू को तो रिक्शे से भेज देते और हमको घर छोड़ने आते थे। ये रोटी रहती है के पास, तो नीरू साहब बैठ तो नीरू साहब नीरू उतर दिए। तो मिडिल हमने पिछोड़ के गाँव से ही पास किया। गाँव से पास करने के बाद क्या हुआ, एक बार अच्छा वहाँ पे मिडिल का बोर्ड नहीं था, तो बोर्ड का नाम होता था शिवपुरी में। तो हम लोग शिवपुरी गए इम्तहान देने के लिए। तो हम थे, हमारे बुआ के लड़के थे और कुछ और स्कूल के लड़के थे। तो हमारे बड़े भाई साहब के साथ उनके इम्तहान खत्म हो गई, ग्वालियर पढ़ते थे, उनके इम्तहान खत्म हो गए। तो ये हम लोगों को इम्तहान दिलाने के लिए भेज दिया। तो वहाँ पर रहते थे हम लोग। एक बार क्या हुआ कि ये लोग खाना बनाते थे, हम खाते थे और स्कूल जाते थे। उनमें होटल होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। होते छोटे हॉल में ढाबे होते थे, उनका खाना नहीं तो करते थे। एक दिन चाचा जी इमरान रहते थे, उनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई, दूसरी शादी हुई थी। तो ये चाची को लेके वहाँ जा रहे थे, यहाँ वो नौकरी करते थे तो वहाँ जा रहे थे। तो रात को उनको शिफ्ट में रुकना था। अब वो चाची की लड़की सी थी, उस समय जा रहा था। तो वो कमरे में, जिस कमरे में हम लोग ठहरे थे, तो हम लोग के ऊपर बाहर खाना वाना बनाते रहे, छत पर बैठे रहे, पढ़ते रहे। तो ये जाके सो गई कमरे में, तो दवा जाने बंद कर लिया अंदर से। और हम जब लोग उतर के आए उधर छत पे थे बड़ा के, तो दरवाजा पीटते रहे, तो उठी नहीं। तो बहुत देर तक दरवाजा पीटते रहे, बहुत देर तक चाचा जी आ गए, परेशान हुए क्या हो गया, तो काफी देर तक करीब घंटे तक हम लोग दरवाजा पीटते थे। हमें आँख नहीं खुलती, कुंडी बजाते थे, दरवाजा पीटते थे। तो बहुत देर से बड़ी मुश्किल से जाते रहे। खिड़की में एक पत्थर फेंका ऊपर से, पत्थर के पास गिरा तो उन्होंने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है, नींद लगी तो उसके बाद हम लोग ग्वालियर पढ़ने को आ गए। ग्वालियर पढ़ने लगे तो चाचा साथ में क्या है, ये ग्वालियर स्टेट का जमाना था। हिंदू मुसलमानों के दंगे बहुत होते थे, हिंदू मुसलमान लड़का के झगड़ा होते थे। तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ RSS के लोग ज़्यादा थे। महाराष्ट्रियंस का स्कूल था वो, उसमें जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो वो क्या होता था, वहाँ पे कर्फ्यू आवर ले जाता था। जहाँ दंगे हुए कर्फ्यू आवर ले जाता तो किसी बाहर नहीं निकलनी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोगों को बाहर निकलने की मनाही थी, स्कूल से बाहर छुट्टी हो गई, स्कूल से बाहर आ नहीं सकते थे। तो पुलिस की गाड़ियों में भर के हम लोग घर तक पहुँचा। एक बार ऐसे हुआ, हम लोग अकेले रहते थे। तो वो क्या किया, हम लोगों ने खाने घर में कुछ तो रहता नहीं था, होटल में खाना खाने जाते थे। एक बार क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया, खाना खा नहीं जाता, अभी लगी भूख, खाएं क्या, बोले आदमी जा नहीं सकते, कोई नहीं सकता बाहर, खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। किस्मत से क्या था कि थोड़ा सा आटा पड़ा था हम लोगों के पास, कैसे रखा होता। अब अकेले आटे से क्या हो, सिगड़ी भी थी। तो वो ये हमारे बड़े भाई साहब मालिश करते थे तेल, सरसों के तेल। तो सरसों के तेल के पराठे बनाए हम लोग और उसको खाए से सब्जी कुछ चीज दाल में सब्जी कुछ नहीं थी। तो हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थी, बहुत पुरानी, कॉलेज स्टेट की कोई वो थी तवाए, तो बुद्धि हो गई थी, वो अकेली रहती थी, हो गई थी। तो उसका एक पास में किचन था, जीना जाते वहाँ, उसमें आला था, साफ से छोटा था, उसमें एक मिट्टी का डबला रखा था, तो उसमें नमक रखा था। तो हम लोग चोरी से नमक उठा के लाए वहाँ,
सरसों के तेल के पराठे नमक से खाए, जब जैसे तैसे मुश्किल से रहा। दूसरे दिन जब कर्फ्यू खत्म हुआ तब बाजार खुला था, हम लोग खाना वाना खाने। ऐसा कई बार होता है, निकल नहीं पाता। जैसे हम लोगों ने यहाँ से बीकॉम पास कर लिया था। बीकॉम करने के बाद यहाँ पर एमकॉम क्लासेस थी, हमको पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। पिताजी ने बहुत कहा कि तुम लॉ कर लो और वकालत शुरू कर दो, क्यों घर में सब लोग वकालत ही करते थे, पिताजी सब वकालत करते थे। हमने कहा नहीं, हमको वकील बनना ही नहीं, हमको लॉ नहीं करना, हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद हमको एमकॉम करने एडमिशन लेने के लिए आगरा गए। आगरा में एडमिशन लिया, हम हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में क्या शुरू में बहुत पुराने वो थे स्टूडेंट, बहुत लंबी चली गई नए लोगों को तंग करते थे बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ कि एक साउथ का लड़का था, पीटी चानी को कोशिश चानी करने को, मोटा मोटा सा था। उन्होंने क्या किया, वो गर्मी के दिन थे तो कमरे के बाहर चारपाई पे सो रहा था। तो लोगों ने क्या किया, उसकी चारपाई से गले बांध दी। गले बांध दिए। अब वो तो लुंगी पहनते थे, अंदर भंडार में कुछ नहीं पहनते थे, लुंगी बांध के अपने गले बांध दिए। वो कहता हमारे टेंट है, गधे भागे तो 4 पैसे के नीचे तो लुंगी उंगी सब खुल गई। और मैं नहीं भागता अपने कमरे में जाके एमकॉम करने के बाद सोच रहे थे हमको नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, और कोई नौकरी नहीं करेंगे। अप्लाई करते रहते थे, यहाँ किया वहाँ किया। जनरली आए तो मुंबई तो बॉम्बे रेलवे का सर्विस कमीशन के एग्जाम हुआ करते थे, उसमें फॉर्म भर दिया। तो वहाँ क्या होता था कि रेलवे वाले 2nd क्लास का पास देते थे इंटरव्यू के एग्जामिनेशन होता था, उसके लिखते थे इंटरव्यू लेते थे। तो पहले गए एग्जामिनेशन के लिए गए, 4-5 दिन 2 दिन जो एग्जाम हुआ, एग्जाम दिया, तुम्हें हाँ लौट के आए। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो इंटरव्यू के लिए गए तो भी धूमधाम से लौट के आए। अब इंटरव्यू में क्या हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने किस पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया था। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि अगर आपको इस पोस्ट की जगह हम दूसरी पोस्ट देना पसंद करें तो आप करोगे क्या? जिस पोस्ट के लिए आए थे उसी में करेंगे, क्यों करेंगे? बोले आप इस पोस्ट की जगह आपके पोस्ट बोले अगर मान लो आपको गार्ड की पोस्ट है दी जाए तो आप एक्सेप्ट कर लोगे? मना कर दिया, नहीं करेंगे। हमारे साथ एक और थे हमारे, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सब करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो नौकरी मिल गई, तो अफसोस हुआ कि शायद हमको क्या हम एक्सेप्ट कर लेते तो हमको मिल जाए, ठीक है कोई बात। उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर जब हमको नौकरी नहीं मिली हमने लॉ कर लिया। पिताजी ने कहा कि अब दिमाग ठिकाने आ गया हो, साल भर में कोई ना नौकरी मिली ना कुछ हुआ। तो पिताजी ने कहा कि अब अगर दिमाग ठिकाने आ गया तो अब भी लॉ कर लो, हम दोनों वकालत तो रह सकते हैं। तो नौकरी जहाँ करने जाते थे तो इंटरव्यू में ऐसे उल्टी सीधी बातें करके आ जाते थे। तो यही कहते थे, एक बार एक इंटरव्यू में पूछा होता है कि मान लो अगर तुम इससे अच्छा जॉब मिल जाए तो इस नौकरी क्या करोगे? तो नौकरी छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे? हम तो अच्छी नौकरी करने के लिए आए हैं, तो छोटी नौकरी हम क्यों करेंगे? उन्हें ये कहा कि इतने क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएशन तुमने किया है,
कि छोटे से पोस्ट के लिए आप क्यों आए, और अगर मान लो आपको अच्छी नौकरी अच्छी जॉब मिल जाए तो क्या करोगे, छोड़ देंगे। तो फिर उनको नौकरी नहीं दी, तो जब तुम्हें छोड़ नहीं है तो फिर क्या तो नौकरी देते हैं। अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि 2 दिन 4 जगह अप्लाई किया, हर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, लौट के आया था यूनिवर्सिटी में। तो जब कुछ नहीं हुआ फिर लॉ करना शुरू करा, लॉ करने के बाद और वकालत करने के बाद जब सिविल जज में सिलेक्शन हो गया, तो एक बार हम स्टेशन पर किसी ट्रेन से जा रहे थे, तो उस ट्रेन में बैठ रहे थे, तो हमारे जो पुराने मित्र थे जिन्होंने गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, नौकरी लग गई थी हमारे, हम उस समय हम एडीजे बन गए थे। कितने दिनों बाद वो मिला, तो वो गार्ड के डिब्बे के पास खड़ा तो हमको पहचान लिया, हमने उसको पहचाना, हमने कहा क्या हाल है, बोले साहब क्या बताएं, आपने उस वक्त मना कर दिया तो आप जज बन गए, और हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अभी तो झंडी ला रहे हैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला, अभी तो झंडी ला रहे हैं। कितने जरूर है कि पहले पैसेंजर के कार्ड थे, अब मेल के कार्ड बन गए, कितनी तरह की जरूर है, लेकिन झंडी लाना नहीं बनती। हमारा सबसे पहले पोस्टिंग हुआ उज्जैन में, अब उज्जैन में पोस्टिंग हो गया तो रहने लगे नौकरी। अब उसके पहले हमने वकालत भी की थी, हमारे वकालत तो ऐसी होती, इसलिए छोटे मोटे लोगों से काम पड़ता रहता था। तो जैसे हम पहुंचे तो एक कांस्टेबल था, तो कांस्टेबल में जब वकालत करते तो कांस्टेबल तो बड़ा आदमी माना जाता था वकीलों के लिए, तो भाई पुलिस वाला बड़ा बड़ी चीज होती, तो जिनसे बात करते थे हम लोग जिनसे बात करते थे, वो भी ऐसे अपने दोस्तों से बात करता था। एक बार का हुआ तो बस्ती में गया, हमारे और साथ में तो रात कहाँ जा रहे हैं, मतलब ऑर्डनरी वे में ऐसे साधारण आदमी की बात करें, अरे ऐसी बात तो आ जा रहे हो अभी तक काम दोस्तों करते हैं, कुछ नहीं भी हाँ नौकरी में आ गए तो हम मजिस्ट्रेट बन गए हैं, छोड़ जा रहे हैं। तो जब हमने कहा कि मजिस्ट्रेट बन गए हैं तो वो एकदम से खड़े होकर सल्यूट मारी उसको था ना, तो जब हमने कहा मजिस्ट्रेट बन गए तो उसको लगा कि अरे यार मजिस्ट्रेट बन गए, तो हमने खड़े बैठे एकदम सल्यूट मारी, हमने कहा ये क्या तमाशा, अरे बोले साहब तो आप मजिस्ट्रेट बन गए, साहब बन गए हमारे, आप तो सल्यूट मारी। हमको बड़ा लगा करे भाई तो बड़े आदमी बन गए। ऐसी कभी कभी इंसिडेंट हो जाते तो बड़ा अजीब सा लगता है। कितने साल? उज्जैन में हमारे 3 साल, 3 साल के बाद फिर उज्जैन के तहसील एक खाचरोड है, वहीं पर हमारा पोस्टिंग हुआ, और पोस्टिंग भी बड़ी अजीब तरह से हुआ। नीरू उज्जैन में पैदा हुई? पैदा तो बालू में हुई थी, लेकिन उज्जैन में अच्छा, उज्जैन में। वो क्या हुआ असल में कि वो उनको 3 साल होने वाले थे उज्जैन में, तो एक बार क्या हुआ चीफ जस्टिस वहाँ आए, नहीं वो हुआ क्या करने थे वहाँ उज्जैन में एक आदमी ने क्या हुआ है शराबी था, वहाँ चपाती है, तो उसको दुनिया भरा कर्जा उसके ऊपर था साल भर था, उसके बाद मुकदमे भी साल भर पैसा फाइन हुआ देने के लिए। उसने क्या किया, बच्चे ने एक बार छुट्टी के दिन पड़ गया, सफाई भाई करने गया, तो उसने कोर्ट के रूम में से जहाँ उसका मुकदमा चल रहा था सारी, और उसके समझ में आई मेरी फाइल कौन सी है, इसमें सारी फाइलें उठा के उसने इकट्ठी करी एक जगह लड़की में, उसमें लगा दिया। उसने कहा साला सब फाइल लगाई मुकदमा खत्म हो जाएगा, बच्चा हो क्या हो। और वो क्या आगे नहीं हमारा, अब वो उसका केस चला,
फायरिंग का, तो किसी ने मिसचिफ का केस चला, किसी ने आग लगा दी, किसी ने आग लगाई, बाद में पकड़ा गया वो। तो किस्मत का मारा सारा केस हमारे पास ही आ गया। अब वो क्या हुआ कि जब आग लग गई कोर्ट रूम में, तो चीफ जस्टिस आए देखने के लिए, देखा जाता और नाराज हुए, से बहुत नाराज हुए, क्या तमाशा है, आप लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको कोर्ट में आग लग रही है और आप ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह की हरकतें कोर्ट में कैसे। अब देखिए कौन देखिए आदमी को पनिश होना चाहिए, ताकि कोर्ट में स्टाफ का हो जाए, कोई घबराया के साथ नाराज हो रहा है। अब केस चलाने चाहिए तो इसे देखो, सब उसी केस को करने से डरते रहे। अब हम क्योंकि नए केस वगैरह तो जिससे ने वो केस हमको पकड़ा दिया, तुम ही करो। हमने कहा साहब हम तो नए आदमी है, हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतने कॉम्प्लिकेट केस को इम्पोर्टेंट केस को, और उसका जब खुद ही मुझे कह गया कि निखिल जी आदमी को सजा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी बात नहीं होती कोर्ट में। कह दिया सत्यानाश हो जाएगा, कुछ जवाब नहीं तो अरे नहीं बोले कुछ नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा केस किया था, सब कुछ किया, हमने उसको जैसे सजा दे दी हमने उसको। डायरेक्ट एविडेंस उसमें था नहीं, केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। तो फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कुछ मिला मुझे, काफ़ी स्टडी किया उस केस को, भी स्टडी किया, काफ़ी मेहनत की इस केस में। और मेहनत करने के बाद उसमें हमने काम में कहा जो कुछ हो हमें कन्विक्शन करना है, क्या भले ऊपर से बड़ी जाएगा, हमको तो कन्विक्शन कन्विक्ट कर दिया उसने। जिस दिन जजमेंट दिया उस दिन चीफ जस्टिस का वहाँ से लेटर आया कि जजमेंट की कॉपी हमारे इंस्ट्रक्शन के लिए भेजी है। हम वैसे ही डर गए कि मैं नए आदमी हूँ, कोई गलती हो गई होगी तो हमारे कहे कपट हो जाएगा। मैंने कुछ किस्मत की बात देखो तो हाई सेशन कोर्ट में केस गया तो वहाँ से भी मेंटेन किया मैंने। और जब सेशन कोर्ट में केस चल रहा था तो हमारी कोर्ट में वो केस चल रहा था, तो वो हमारे पास एक दिन हमको बुलाया, कहने लगे भाई ऐसा है तुमने इसमें कन्विक्शन कर दिया है, और हमको बताओ तुमने कैसे कन्विक्शन किया, इतना वीक एविडेंस है उसमें, अब कैसे हमने पता नहीं केस वगैरह हाई कोर्ट की डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के आधार पर हमने किया, तो फिर उन्होंने भी उसमें कन्विक्शन मेंटेन कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचेगा तो फिर डर लगा कि हाई कोर्ट में उल्टा दिया नहीं हो जाएगा, किस्मत से हाई कोर्ट से ही मेंटेन हो गया। मतलब हमारा डिसीजन शुरू के कैरियर में एकदम से हाई कोर्ट का गया और मेंटेन हो गया। काफ़ी लोगों ने बड़ी तारीफ की यहाँ पर। उसके बाद वही चीफ जस्टिस एक बार हम नौकरी पर आए। तो छोटी जगह थी, बेसिक जगह थी, डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने क्या किया कि वो खाचौर में जो जज था वो भी मतलब हमारी जज का नया आदमी था, उसने कुछ गड़बड़ वहाँ कर दी, तो लोगों ने वहाँ से बना दिया, उसका बना दिया, तो उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो उसका काफ़ी पोजिशन खराब हुई, शिकायत वगैरह दुनिया भर की। तो डिस्ट्रिक्ट जाकर उस आदमी को कुछ तो करना है, तो वो शुरू कैरियर में अगर बर्बाद हो जाएगा तो क्या करें, किसका करें। तो ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की हमारे बोर्ड से चले साहब ये उसकी गलती नहीं है, गलती हाई कोर्ट की है। ये गलती हाई कोर्ट की कैसे, तो नए आदमी को आपने ऐसे नोटिस पे भेज दिया कि हैवी कोर्ट है, पब्लिक की नोटोरियस है, एडवोकेट की नोटोरियस है, तो कोई बड़ा आदमी गलती नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको कम से कम खुद डिस्ट्रिक्ट के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल रखते तो ठीक भी काम करता है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने हमारा भी नाम बता दिया कि ये भी हमारे यहाँ। हमारा नाम जब उन्होंने देखा तो उनके रिमाइंड हो गया था, वो जजमेंट हमारा हाई कोर्ट का चेंज हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, और उन्होंने उस वक्त वहाँ तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद जाकर के जबलपुर जाकर उन्होंने सीधा ऑर्डर किया, तो उसको खाचौर में सिविल जज था, मजिस्ट्रेट था, उसको
उज्जैन पोस्ट कर दिया और हमको कानपुर पोस्ट कर दिया। तो हमने रिसर्च से काम में था, आपने अच्छा करवा दिया हमको, हमने डिस्ट्रिक्ट पैसे को तहसील में करवा दिया आपने। वो जो बदमाशी कर रहा था, गलतियाँ कर रहा था, उसको हमने हमला बोले मैंने उसको थोड़ी करता, उस साल को मेरे से तो भी मारो, अब हम क्या करेंगे। हमने कहा ऐसी जगह हम जाएंगे, हमारे जगह बहुत खराब जगह बर्बाद हो जाएगा। चले गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा खेले रहा हमारा सब लोगों से, बड़ा कोऑपरेशन मिला, उसका नाम हो गया 3 साल वहाँ। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद हमारे डायरेक्ट श्योपुर में पोस्टिंग हुई। श्योपुर में ग्वालियर स्टेट के ज़माने में कहते हैं वहाँ भट्टियाँ रहती हैं श्योपुर में, चुराई वगैरह होती है, भट्टियाँ होती हैं। अच्छा, तो आदमी को मुर्गा बना देती है, कोई मुर्गा बना देती है, बाकी औरतें ऐसी डाकन होती है कुछ। डर लगे साला लोगों ने समझाया, बोला वो पुराने जमाने की बात है, थोड़ी डकैतों का जमाना भी बहुत कम है, डकैत बहुत डकैती बहुत होती है। कई सब काम करना शुरू किया धीरे-धीरे। एक दिन साथ से एक डकैत हमारे घर में आए, तो वो क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे रात को, तो आके उसने अच्छा मारे खिड़की को, लोग सो रहे थे। डर तो लगता था हमारे डकैत माता, लेकिन वो अच्छा मारे उसने। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे फादर भी थे, मदर भी हमारे साथ में खुली हो, उनको आगे जगाया, कभी कोई अच्छा मांगा, हमने कहा कुछ नहीं होगा, कोई गलत होगा। जब उसके पथराव करने को ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर डरते डरते कंपाउंड में घुस गया, कंपाउंड में घुस के आ गए, के अंदर बगीचे में आ गए। तो एक चौकीदार था हमारे, तो वो हमारे मकान के बाहर सोता था हिफाजत के लिए, जो नहीं कुछ देखने से, तो वो सो रहा था बाहर, लेकिन उसको हाथ पकड़ के जगाया। जब देखा उसको तो कहीं तो डकैत है वो, अभी मजबूर डकैत था वो, नोटरी डकैत। तो उसने पूछा तुम कौन, यहाँ क्यों आए हो, कौन हो तुम? तो कुछ नहीं, मैं तो सोलन सिंह गैंग का आदमी, और पुलिस मेरे बहुत पीछे पड़ी हुई है, तो मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, पुलिस वाले मुझे मारेंगे। तो समझ गया कि डकैत सही बदमाशी कुछ करे, क्या देगा पिताजी को भाई बाहर सो रहे, बड़े कमरे सो रहे, उनको आवाज़ सुनाएगी। तो मैं पूछा उससे कौन है भाई, कौन है चौकीदार, कौन है? तो बोले कुछ नहीं बाबू जी, आप तो सो जाओ यार, कोई नहीं आप मतलब। उसने उसको पूरा बोल दिया, बोले साहब की हिफाजत के लिए सामने बाहर रहता है पुलिस का, बंदूक हमारा कहा है। तो उसने अगर तुमको देख लिया तो अभी गोली मार के तुमको तुरंत तक नहीं आती, भाग जाए। तो बोला साहब मैं तो पुलिस के हाथ में पड़ जाऊंगा, तो वैसे ही मर जाऊंगा। तो तुम नहीं हो तो अभी मर जाओगे, तो भागो यहाँ से। तो उसने भगा दिया उसको, उनको कुछ नहीं बताया, कौन सा तो बताया उसने क्या किया। उसके बाद फिर वो तो हाँ उसको उसने कहा अभी तुम भाग जाओ यहाँ से, तुमको अगर सरेंडर करना है कोर्ट में आके सरेंडर कर देंगे। दूसरे दिन फिर वो अपने देश बदल के आया कोर्ट में, सरदारों के जैसा बेडशीट के चौखाने वाली बेडशीट होती है, उसका क्या लुंगी लगाई, उसने साफा बांध दिया, गाड़ी वाड़ी करके आ गया। कोर्ट में आया, कोर्ट में उसने सोचा कि मैं सरेंडर कर दूँ साहब को, लेकिन अब उसको पता नहीं था कोर्ट कहाँ है, क्या है क्या नहीं। कोर्ट के दरवाजे भी पूछने लगा, तो मजिस्ट्रेट साहब कहाँ बैठते हैं, तो ये भी नहीं मानता कि कोर्ट के दरवाजे बैठते हैं। कांस्टेबल खड़ा था, उसने सोचा कि जो आदमी इतना बेवकूफ कैसे कोर्ट दरवाजे खड़ा है, दूसरा मजिस्ट्रेट साहब कहाँ बैठते हैं।
समझ गया कोई तो हमारे लोग अपन एक्सपर्ट रहते हैं किधर बैठते कोई बदमाश है तो क्यों क्या बात है तो मैजिस्ट्रेट साहब सामने मुझे हाजिर समझ गया नहीं लगे लगे थे तो फिर चलो मैं ले चलता हूँ मैजिस्ट्रेट साहब तो बजाय कोर्ट में ले जाने की वहाँ पर डीएसपी पुलिस का बैठता था उसका आदमी तो उसके पास ले जाओ और उसने कहा कि देखो ये है मैजिस्ट्रेट साहब उनसे बात करो क्या बात करना तो उसने बेचारे ने बहुत हाथ पैर जोड़ के सामने में सोवन सिंह का आदमी है घर वालों को परेशान कर रही है तो इसलिए मैं हाजिर होना चाहता हूँ मेरे पास जो केस चाहिए मैं शराब भेजने को तैयार हूँ को थोड़ा छुट्टी करेगी मिलेगी बच्चे को सवाल से आने में कुछ बड़ी हो तो बचूंगा कम से कम हो जाएगी मेरे ठीक है यही बताएगा पुलिस के आदमी ठीक है तो बैठो यहाँ पे उसने पुलिस कांस्टेबल को चाय को दिखाया पुलिस को बोला कांस्टेबल चुपचाप चला गया वहाँ पे कांस्टेबल जो कोर्ट में काम करते हैं सादे कपड़े में पुलिस की ड्रेस नहीं पहनी और डीएसपी पुलिस की ड्रेस नहीं पहना तो समझ नहीं आएगी पुलिस वाला आएगा उसने चुपचाप जाकर के फोन कर दिया वहाँ से पुलिस वाले सब आ गए अपने मकान ले बंदूक ले करके और गार्ड ले करके और आगे जब पता पड़ा जब पकड़ लिया आगे पकड़ लिया तब फोन आया जब तो घर से आ रहा है कहाँ आ गया उसका घर में साइन नाम था कितना हजार रुपये नाम गिरफ्तार जो करेगा उसको नाम मिलेगा इस बार उसको अच्छा मौका मिल गया हमको नाम भी हो जाएगा हमारे लिए तुम्हारे जगह देखा पकड़ा तो उसको जो है समझ क्या चक्कर हो गया कोर्ट में लाके पेश किया उन्होंने तो जब कोर्ट में लाके पेश किया तो हमारे कंपनी देख लिया और कोर्ट में एक मेरे खान में आगे बताया साहब ये तो कम कोर्ट के बाहर ही खाना था यहाँ कैसे आ गया हमने देखा तो उसमें बड़ा उल्टा इतनी झूठी कहानी बनाई थी उसकी उन्होंने कि डकैत को खबर मिली थी मुखबिर से कि वो फलाना डकैत आने वाला है हम लोगों ने तो चांद पे घेरा डाला पुलिस को उसको बुलाया इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनाई वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ने और घेर घार के हमने उसको फिर भागने की कोशिश की तो हमने उसको दबोच लिया और इंस्पेक्टर साहब ने उसकी जान पे खिल के उसको पकड़ा और हमने जब पढ़ी उसको तो हमने उससे कहा इंस्पेक्टर से आपको उल्टा ही क्या लिख के लाए उसमें तो हमारे सामने खड़ा कहानी को लिख के लाए तो कहने लगा अरे साहब आपको क्या फर्क पड़ता है हमको इनाम मिल जाएगी इसमें आपका तो रोज का काम है चलता है ऐसी पूरी कहानी को मना के लाते हो ऐसे चलता है तो गिरफ्तार काफी दिन हो गए चले गए वहाँ क्या सजा हुई वहाँ तो इतना टेरर था डकैतों का कि हमको कह रहा था तो पुलिस वालों ने कहीं भी आप सिटी के बाहर ना है तो बिना हमारी इंफॉर्मेशन के आप बाहर तो कहीं मान लो घूमने हम बच्चों के साथ कहीं घूमने यहाँ नहीं जाना है तो जाना है पढ़ने जाना है तो साथ में गार्ड जाता था तो क्या घूमना हो सारा 5 आदमी आगे भी चले जा रहे हैं बंदूक क्या क्या बच्चों को बड़ा अजीब सा माहौल था जब तक श्योपुर में है तब तक यही तो हर जगह नए नए बुजुर्ग होते हैं सब जगह सुपर के बाद हमारा डायरेक्ट सीधा वहाँ हो गया जबलपुर और क्योंकि हमारा थोड़ा सा रिकॉर्ड पुराना बन गया था तो सबकी नज़र में हमारा केस रिकॉर्ड आ गया था तो हमने हमें उठा कर
जबलपुर पोस्ट कर दी। उसके बाद जबलपुर में ITT हो गए। तो हमारे हिसाब से ऐसा नॉलेज के हमारे सामने आ गया। तो किडनैपिंग का केस था, कोई किडनैपिंग का रेप का केस था, कोई काफी चर्चित केस था वहाँ में, कोई केस था। इस बात से हमारी कोर्ट में नहीं आ गया। और उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा रेपुटेशन कैसे बने, हम ज़्यादा कन्विक्शन ज़्यादा करते, लोग सजा देते थे। तो वहाँ से वो सोचते, वकील लोग सोचे कि इनकी कोर्ट से केस ट्रांसफर हो जाए तो मौका मिल जाए, और किसी हम कदम लगा लेंगे, किसी जज को पता नहीं क्या हमारे सामने बिल्कुल नहीं थी। बहुत कुछ ट्रांसफर पिटीशन मूव की है हमारे खिलाफ, साथ हमारे इस कोर्ट में हमको न्याय को नहीं है और एक सजा हाई कोर्ट तक गई एप्लीकेशन, हाई कोर्ट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। मुझे उस कोर्ट का एप्लीकेशन मालूम है, वहाँ पर गवर्नमेंट करती है, वहाँ पर न्याय मिलेगा, भले सजा और क्या बोलिए बड़ी हो जाए लेकिन न्याय मिलेगा। इसलिए हमको इसको ट्रांसफर इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ तो खाते केस चलता रहा। तो फिर वहाँ से कुछ लोगों ने धमकियाँ भी आई वहाँ से, हम आपके बच्चों को उठवा लेंगे, सब लोग डरे कि क्या हो गया, कुछ और गड़बड़ नहीं हो जाए। ये बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, डर लगता था उसमें खबर कर दी तो गाँव में खबर नहीं सारे से भाग लगा उन्होंने लगा दिया और फिर लगा दी। तो एक बात करते रहते हैं बहुत, ये सब लोग डरे क्या हो ऐसा था, बड़ी कंडीशन कर दिया तो लाइफ तो पब्लिश भी बहुत हुआ, सत्य कथाएं बहुत चला करती थी, उसने उसकी स्टोरी फोटो सब लोगों ने कहा उसके केस को, इसने डाला ऐसे कई बार ऐसी इंसिडेंट होते हैं। धमकी उनकी आई है तो ये लोग बहुत डरे, तो हमने कह दिया, हमने दो आदमी खबर लेके आया, हमने कहा उससे कह देना था कि हम भी भिंड बनाने के रहने वाले हैं, तो मत समझना था हमारे हमने जगह पर बीच में रहे हुए हैं, हम किसी बच्चे भी यहाँ के आदमी से क्या मुकाबला करेंगे, हमारे आगे जो दिखाई दे रहे हैं क्या कर सकते, जो भी लगता था मैंने कुछ जवाब नहीं मिला। तो एक कांस्टेबल हमारे किसी को चलता था, दो जाता था, जब वो केस निवाड़ी गया चला गया, हाई कोर्ट से भी कन्विक्शन मिलेगा तब जाकर के जाने जबलपुर से भिंड ट्रांसफर हो गया था। भिंड आए तो बच्चों एक 1.5-2 साल भिंड रहने के बाद फिर वापस जबलपुर पहुँच गए, फिर सब बच्चे स्कूल में का तो ग्रेजुएशन भी अच्छे कॉलेज में सब क्रिश्चियन पे जाना है वहाँ हाई स्कूल वगैरह ये क्रिश्चियन मिशन के कॉलेज में बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन सपना कॉलेज।
बेसिक मतलब शुरू का एजुकेशन सब बच्चों का मिल जाएगा, तो ठीक ठाक रहेगा। बेसिक बात अच्छी हो जाती है। तो मैं रहे हम 3 साल के बाद हमारा CGM से हम हुआ, तो यहाँ पे हमारा जबलपुर भिन्न पोस्टिंग हो गया। फिर 2-2.5 साल भिन्न में रहे, वहाँ से फिर जब एनडीए का हुआ फिर हमको जबलपुर शिफ्ट कर दिया। फिर 4 साल जो ऐसे दोनों मिला करके 10 साल हो गए। सोलह बात आज दो 3 प्रमोशन हमारे अभी डिस्प्ले कर उसके बाद एक बार हम खातों में मैजिस्ट्रेट थे, तो ऐसे एक कोई चोर था, चोर का केस चल रहा था, तो उसमें भी होकर फैसला हो गया, हमने उसको सजा दे दी। जब सजा सुनाई उसकी दोनों को यहाँ से 2-3 साल की सजा होती जाना चोरी में, तो कोर्ट में कहता है तो साहब आपने मेरे को सजा तो दे दी है, लेकिन जब छूट गया हमें तो सबसे पहले आप ही हमने चोरी कर उसने कहा बोले हमने मेरे को सजा देगी, हमने आपके घर में चोरी कर। मैंने कहा ठीक कर लेना, कोई बात देखा जाएगा, और थोड़ा 2 बार देखा जाएगा। जबलपुर सतना में आए थे, जबलपुर आते थे, जबलपुर में सतना आए, सतना में नीलू की शादी थी, 2 बेटी नीलू की शादी जबलपुर की शादी तय हो गई थी। अब उस वक्त हमारा ट्रांसफर हो गया, हम जो नई जगह जाके एकदम से कैसे शादी करेंगे, हाईकोर्ट को लिखा दे दिया जाए, छुट्टी दे दिया जाए, शादी वाली चले गए, हाईकोर्ट से लिया, शादी कर दिया, फिर लिया जबलपुर से सतना से सागर नहीं, सतना से हम गए थे शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से विदिशा, विदिशा से रायसेन, रायसेन हमारा डिस्ट्रिक्ट के रूप में रायसेन, लेकिन हम रायसेन में जाके रहे। बच्चे पढ़ते थे विदिशा में, रायसेन में कुछ कॉलेज वाले थे पीछे, MSc कॉलेज BSc कर चुके थे रायसेन में। तो वहाँ क्या करते थे, तो रोज जाना, सुबह जाना, शाम को एक बार हाईकोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए आए, चलो मैंने बोले उनको हमारे उनके ब्रदर वहाँ एडमिट से भोपाल में कोई हॉस्पिटल में, उनसे मिलने लगा, तो कहने लगे भाई यहाँ का इंस्पेक्शन तो आप
फाइनल कार्ड रख लेना, हम कर देंगे आपको। तो बाकी कोर्स का इंस्ट्रक्शन आप कर लेना, तो इंस्ट्रक्शन नोट बना के रख लेना, हम सबमिट कर देंगे। तो 3-4 दिन जब तक वो भोपाल में रहे अपने घर के पास देखभाल करते रहे, तो भी हमने सारे कोर्स का इंस्ट्रक्शन करके नोट बना के रख दिए। तो लौट के आए तो उन्होंने देखा, लेकिन सारी हमारी देख करके इंस्ट्रक्शन बुक बना हमारे लिए कोई नहीं ओके करके डिक्टेट करवाते वो कहने लगे, बोले कि आपको डिफिकल्टी हमको यही था, हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, एक लड़की BSc में है, एक BSc कर चुकी है, उन लोगों को हॉस्टल में रख नहीं सकते अकेले, हमारे और यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, या तो हमको यहाँ कॉलेज अच्छे हम तो फिर ऐसा करें, ऐसा है हम यहाँ पे राजस्थान में रहेंगे, हम भोपाल में जाके रहेंगे, भोपाल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, भोपाल में जाके रहेंगे, तो आप मेरे साथ हेडक्वार्टर आपका राजस्थान में भोपाल में रहेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है। उनको 2 महीने आता है, जिससे भी कंप्लेंट किया उसको अधिकार बड़ा हमारा देखा, सारा यूनिवर्सिटी की तो हमने वहीं से MSc किया, सारा से गुड़िया भी BSc करने के बाद मेडिकल की तैयारी की, वहाँ कोचिंग किया, मेडिकल में उसका एडमिशन हो गया। गुड़िया यहाँ आ गई थी कुछ दिनों पहले, हमारे रिटायरमेंट के पहले मेरा एडमिशन हो गया। तो हमारी सिस्टर रहती थी करें, उसके पास गई, हमारा रिटायरमेंट हो गया, यहाँ भी आप देखो 1990 में हम यहाँ 1990 को आज 20 साल, लेकिन हमको लगता नहीं कि 20 साल कैसे निकल गए। ऐसा तो बहुत नहीं काम रूटीन यही चलती है, फिर हम भी आके शादी फिर अकेले रहे। तो यही है, जब शुरू में पढ़ लिख के आते होता 2 आदमी जिंदगी शुरू होती है, और अखीर में 2 आदमी हो जाते हैं। सब बच्चे बढ़ के बड़े हो जाते हैं, चले गए निकल गए। कुछ दिनों बाद इंजीनियरिंग की 1962 दिसंबर में हमने नौकरी ज्वाइन की थी, और ये के बाद उसकी बिल्डिंग फिर ग्वालियर में हुई थी। आप हम अकेले रहते थे, उसके बाद एक डिलीवरी पहले उज्जैन में गई, शुरू के पहले एक और डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो क्या है कि वो बच्ची पैदा होने से पहले बड़ी मुश्किल हो गई, और उस वजह ऐसी परेशानी हो गई थी हमको। नई नई नौकरी थी, कोई साथ में था नहीं, 2 महीने रहते थे, जब इनकी हाथ बिगड़ी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बात की बात ये हमारी बहन के होने वाली थी, तो वो के पास आ रही थी बहन, तो वो वहाँ पे आके सकती बहुत ही जा नहीं सकता था। हम अकेले थे, तो हॉस्पिटल नहीं रहते, प्राइवेट वार्ड ले लिया,
तो वहीं ये एडमिट रहती थी। हम वक्त सुबह कहीं से कोर्ट चले गए, तो हम वहीं से लौट के आए कोर्ट हॉस्पिटल में ही। तो हमने हमारे फ्रेंड डॉक्टर थे, वो खाना भेजते थे, मिसकैरेज हो गया। उसके बाद नहीं चला, तो बहुत ही हम चैन नहीं थे, कभी नहीं चला मेरे भी इसमें। यहाँ हमने इसीलिए हमने कहा यहाँ का नहीं, उसमें परेशानी होगी ग्वालियर में हमारे ब्लॉक से बदल भी आएंगे। अंजू खाता हर सब बच्चे 3 जगह, 4 बच्चे 4 जगह के पैदा नीरू ग्वालियर की है, अंजू खाचौर की है, प्रिया श्योपुर की है और मोनू गौर। मोनू की डिलीवरी हुआ महिला किस तरह उनको जब पेश हुए तो हम नर्सिंग होम में सोचा था हमारी डिलीवरी का, तो ले गए इनको वहाँ नर्सिंग होम, पर नर्सिंग होम में एडमिट कर दिया। 1 दिन 2 दिन तक एडमिट रही, लेकिन सब्सिडाइज हो गए, फिर लौट के आ गए वापस आ गए। क्या हुआ फिर इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर तो स्टार्ट हुए तो समझ में आया कि इसका भी मोन नहीं होता था कराने, वहाँ पे ले जाने का टाइम ही नहीं था। लेक आए थे तो हमारे खौफ में उनको कहा तो वो अपनी गाड़ी में लेकर के उनको गए, लेकिन इतना टाइम नहीं लग रहा था कि बहुत सीवियर पेन हो रहे थे लिवर पे, कोई पास टाइम नहीं, कुछ 7 से रस्ते में कुछ कैसा हो आ गया कि फिर गाड़ी नहीं बढ़ पाई और उनकी डिलीवरी कार नहीं है कार में हो गई। वो तो स्वास्थ्य मदर हमारे साथ में थी, तो वो बैठी थी, तो जब हॉस्पिटल में पहुंचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास था, यही है हाईकोर्ट के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल था मेरी हॉस्पिटल, वहीं ले रहे हैं इनको। वहाँ पहुँचे भर्ती हो गई, वहाँ जाके डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने संविधान किया, लगाया और क्योंकि अभी बाकी सब लड़की पहला ये इशू था तो इंजीनियर साहब बड़ा मजाक करने लगे, सब लोग बोले भाई जिसको लड़का चाहिए हो तो मेरी गाड़ी में ले जाएगा उनकी बेचारों की गाड़ी वाड़ी सब खराब हो गई टाइम में, फिर वहाँ सब दवाई उवाई तो वो पहले ये क्या आजकल अपने बच्चों के सामने ग्रामीण के बाद कुछ यहाँ रहे ग्वालियर में, उसके बाद हमारी की गैस हो गई उनके 2 बेटे, एक भोपाल में इस तरह की शादी आके मेरे बोले जाने को पहले
है।